हाय, माय नेम इज़ गौरव शर्मा। वेलकम टू एमजीसी। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डबल फर्टिलाइजेशन कॉन्सेप्ट के बारे में। वैसे तो मैं टू बी फ्रैंक में आपको बताऊं कि ये सवाल बहुत रेयर चांसेस हैं कि आप लोगों से बोर्ड में पूछा जाए, लेकिन कई बार मैंने देखा है बच्चों ने मुझे टेलीग्राम पे मैसेज किया, इंस्टाग्राम पे कि सर हमने रिफ्रेशर में इस XYZ रिफ्रेशर में डबल फर्टिलाइजेशन का कॉन्सेप्ट देखा था, या सर हमने कहीं एक्टिविटी में अपनी पढ़ा इसके बारे में, तो सोचा चलो कि डिस्कस कर लिया जाए कि डबल फर्टिलाइजेशन में होता क्या है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में जानेंगे कि क्या एक प्रोसेस होती है। और जो क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, मैं बता दूं कि आप इसको डिटेल में क्लास 12th में डिस्कस करते हैं बायोलॉजी में। ठीक है, जब आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं फ्लावरिंग प्लांट के अंदर। तो सवाल कैसे बन सकता है, अगर 1% आ जाए तो आप कैसे लिखेंगे उसमें, और कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं आपको एक आसान डायग्राम के थ्रू यहाँ पे समझाऊंगा, एक रफ डायग्राम के थ्रू। ठीक है, अब जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है हमें डबल फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है बच्चों फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, यानी कि गैमेट्स क्या इसमें 2 बार फ्यूज होंगे, राइट। और अगर 2 बार फ्यूज होंगे तो किस तरीके से होंगे, राइट। तो बच्चों, जब आप एक मैच्योर एम्ब्रियो सेक का डायग्राम देखते हो, अब आप लोगों ने पढ़ा है ना प्रोसेस ऑफ सीड फॉर्मेशन के टाइम पे, आप लोगों ने जो फीमेल पार्ट को डिस्कस किया है, कार्पेल को, स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी को डिस्कस किया है ओव्यूल के अंदर, तो वहाँ पे आप एक मैच्योर एम्ब्रियो सेक देखते हो। तो मैच्योर एम्ब्रियो सेक जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है बच्चों, जिसमें आप सिनर्जिड्स के बारे में पढ़ रहे हो, एंटीपोडल सेल्स हैं, फिलीफॉर्म अपैरेटस है, एग सेल है और बीच में 2 पोलार न्यूक्लियाई हैं। तो ये जो सिंपल है आपका, ये सिंपली आपको रिप्रेजेंट कर रहा है अबाउट दी एक मैच्योर एम्ब्रियो सेक को। तो अगर मैं एक मैच्योर एम्ब्रियो सेक रफली डायग्राम के थ्रू आप लोगों को यहाँ पे बना के दिखाना चाहूँ बच्चों, तो किस तरीके से हम उसको देखते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये एक मैच्योर एम्ब्रियो सेक का डायग्राम है बच्चों, आपके एग्जाम में बिल्कुल नहीं आने वाला, मैं आपको बता दूं कि आपको बनाने के लिए आएगा, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों से पूछा जाएगा 10th लेवल पे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे जब हम देखते हैं तो ये 3 एंटीपोडल सेल्स होती हैं। ठीक है, 3 एंटीपोडल सेल्स होती है। कोई नाम वगैरह आपको इतना ऐसा याद रखने की ज़रूरत नहीं है इसका, ये सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल याद नहीं रखना आप लोगों को, मैं फिर कह रहा हूँ, राइट। अगला जो है यहाँ पे बच्चों, कुछ सिनर्जिड्स जो हैं हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं हम सिनर्जिड्स, राइट। ये सभी जो हैं एक तरह से सेल्स होती हैं बच्चों, राइट। और यहाँ पे एक प्रेजेंट होती है बीच में इनकी एक एग सेल। ठीक है, यहाँ हो गई ये एक एग सेल, और इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं बच्चों फिलीफॉर्म अपैरेटस। ठीक है, फिलीफॉर्म अपैरेटस। और ये जो फिलीफॉर्म अपैरेटस होते हैं, दैट वन इज ये वाले जो हैं ब्लू वाले, इसे बोलते हैं हम फिलीफॉर्म अपैरेटस। और ये जो फिलीफॉर्म अपैरेटस होते हैं ये गाइड करते हैं एंट्री ऑफ द पॉलन ट्यूब। मतलब कि मानिए कि पॉलन ट्यूब अगर आ रही है यहाँ से, तो पॉलन ट्यूब क्या कर रही है, पॉलन ट्यूब गैमेट्स को लेके आ रही है। ठीक है, पॉलन ट्यूब मेल गैमेट्स को लेके आ रही है, पॉलन ट्यूब मेल गैमेट्स को लेके आ रही है। तो ये गाइड करते हैं कि आप यहाँ से जो है उनका रास्ता है। ठीक है, तो ये गाइड करती है द एंट्री ऑफ द पॉलन ट्यूब। और यहाँ बीच में प्रेजेंट होते हैं बच्चों 2 पोलार न्यूक्लियाई। क्या प्रेजेंट होते हैं, 2 पोलार न्यूक्लियाई। ठीक है, 2 पोलार न्यूक्लियाई। अब होगा क्या बच्चों, यहाँ 2 प्रोसेस होती हैं। अब ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है यहाँ पे ध्यान से, वहाँ लिखा है मैंने पोलार न्यूक्लियाई। ठीक है, सबसे पहले होता है जिसे हम बोलते हैं सिनगैमी। क्या बोलते हैं, सिनगैमी, राइट। तो सिन का मतलब होता है बच्चों 2, सिन का मतलब क्या होता है 2, और गैमी का मतलब आप लोगों ने पढ़ा है ना सिनगैमी। यहाँ शायद आपको लाइट आ रही है, तो सिनगैमी मैंने लिखा है, वो वर्ड ध्यान रखिएगा। तो सिनगैमी मतलब 2 गैमेट्स जब आपस में फ्यूज होते हैं। तो देखो होता क्या है कि जब एक मेल गैमेट होता है, 1 मेल गैमेट हो गया। ठीक है, 1 मेल गैमेट यहाँ से आया, और ये जो 1 मेल गैमेट है ये फ्यूज हो गया किसके साथ, ये फ्यूज हो गया इस एग सेल के साथ। ठीक है, किसके साथ फ्यूज हो गया, इस एग सेल के साथ फ्यूज हो गया। और ये एग सेल के बाद फ्यूज होके बच्चों क्या बनाएगा, ऑब्वियस सी बात है, आप बोलोगे सर जाइगोट बनाएगा, और जाइगोट बनाने के बाद वो आगे जाके क्या फॉर्म करेगा, वो आगे जाके एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, एक तो ये हो गया, राइट। दूसरा क्या होता है, दूसरा जो हम बोलते हैं यहाँ पे बच्चों, उसे हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। पहला हो गया सिनगैमी, और दूसरा होता है ट्रिपल फ्यूजन। नाउ व्हाट इज द ट्रिपल फ्यूजन, ये ट्रिपल फ्यूजन जो है यहाँ पे कि एक दूसरा जो मेल गैमेट है, क्या है,
दूसरा जो मेल गैमेट है, ये मेल गैमेट जो है दूसरा वाला, ठीक है, मैंने यहाँ पहला लिखा, यहाँ मैं लिख रहा हूँ कि जो दूसरा जो मेल गैमेट है, ये दूसरा मेल गैमेट फ्यूज्ड होगा किसके साथ आके, इन दो पोलार न्यूक्लियाई के साथ आके, किसके साथ आके, इन दो पोलार न्यूक्लियाई के साथ आके जो है वो फ्यूज्ड हो जाएगा, ठीक है। मेल गैमेट दूसरा जो आया वो इन दो पोलार न्यूक्लियाई के साथ आके फ्यूज्ड हो गया, और इसने आगे क्या बनाया, इसको बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियर या प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनाया आगे जाके, ठीक है। तो ये 3n होती है, ठीक है, मतलब 3 न्यूक्लियर हो गए इसके अंदर, 1 2 और 3, तो इसलिए 3n हम इसको बोलते हैं, राइट। अब जो यहाँ पे क्या हुआ, देखो ये तो जो मेल गैमेट है, ये जो एक्सेल है, इसे हम बोलते हैं मेन फर्टिलाइजेशन। एक्चुअल में ये एक मेन फर्टिलाइजेशन है जो हो रहा है, राइट। तो एक बार तो फर्टिलाइजेशन यहाँ पे हुआ, और दूसरी बार जो फर्टिलाइजेशन हुआ वो यहाँ पे हुआ। तो कितनी बार फर्टिलाइजेशन हुआ, 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ, 2 मेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन हुआ है, एक एग सेल के साथ और दूसरा जो है वो हुआ है इन पोलार न्यूक्लियाई के साथ। तो इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया, डबल फर्टिलाइजेशन का नाम दिया, राइट। आई होप कि आपको ये चीज अच्छे से समझ आई हो, ठीक है। तो इसको हमने डबल फर्टिलाइजेशन का नाम दिया। अब इसी में ये जो टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन, ये भी आप लोगों ने एक कमेंट डाला था कि सर ट्रिपल फ्यूजन किसको बोलते हैं। आप ही में से किसी एक बच्चे ने कमेंट डाला था टेलीग्राम पे कि सर ट्रिपल फ्यूजन किसको बोलते हैं। तो ट्रिपल फ्यूजन में हो गया बेटा कि जब हम एक मेल गैमेट, तो ये हो गया, एक एन ये हो गया और 2 एन ये हो गए, तो 3 सेल अगर 3 न्यूक्लियर अगर आप देखोगे तो आपस में फ्यूज हो रहे हैं, तो इसलिए इसको ट्रिपल फ्यूजन का नाम देते हैं कि ये हो गया और 2 ये हो गए, तो ये तीनों आपस में फ्यूज हो रहे हैं, इसलिए हम इसको ट्रिपल फ्यूजन का नाम देते हैं। तो ऐसा परेशान नहीं होना आपको कि हमें ये बनाना पड़ेगा बोर्ड में, ऐसा बिल्कुल ऐसा नहीं है। रेयर चांसेस अगर सवाल आपसे पूछ लिया जाए तो डेफिनेशन भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि डेफिनेशन क्या है डबल फर्टिलाइजेशन की, जो आप एग्जाम में लिख सकते हैं उसके लिए। तो बेटा इन सिंपल क्या है, एक सिनगेमी है, सिन मतलब 2 जो आपस में फ्यूज हुए, तो एक मेल गैमेट और एक एग सेल, तो जाइगोट बनेगा और उसके बाद वो एम्ब्रियो बनेगा, ये एक प्रोसेस होगा। दूसरा जो है वो ट्रिपल फ्यूजन हुआ कि दूसरा मेल गैमेट जो आया, ये यहाँ पे पहला मेल गैमेट है और ये दूसरा मेल गैमेट है, तो दूसरा जो मेल गैमेट आया वो आके फ्यूज हो गया किसके साथ, पोलार न्यूक्लियर के साथ। ये जो एक डायग्राम है ये एक मैच्योर एम्ब्रियोसेक का है, ये सच ये भी आपको कोई बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है यहाँ पे, ठीक है। मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट बताने की बात करूँ कि डबल फर्टिलाइजेशन होता है क्या, सिर्फ आपके बोर्ड में नहीं आने वाला है, बार बार बोल रहा हूँ। तो ये आके इसके साथ फ्यूज हो गया, तो इसने बनाया प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस 3n बनाया, राइट। फिलीफॉर्म अपैरेटस यहाँ पे पार्ट है जो गाइड करे एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब, राइट। ये मेन एक सेल हो गई और एक मैच्योर आपका जो है ये एक एम्ब्रियो सेक हो गया। तो इस तरीके से 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ, एक ये वाला और एक यहाँ पे ये, तो इसलिए इसको हम बच्चों डबल फर्टिलाइजेशन का नाम देते हैं। आई होप कि आपको ये चीज़ जो अच्छे समझ आई हो कि डबल फर्टिलाइजेशन हम किसको बोलते हैं। और इस वीडियो में इतने मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, डबल फर्टिलाइजेशन अगर समझ आया है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ और कॉन्सेप्ट्स के साथ, अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।